हेलो गाइस, हाउ आर यू। सबसे पहले थैंक्स सबका, इतना सपोर्ट कर रहे हो। बहुत कॉल्स आ रही हैं आपकी। तो संडे का दिन है भाई, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, फ्री हूँ आज। तो आज की वीडियो का मोटिव ये है, मैं आपको दो तीन ऑप्शन बता रहा हूँ जिन्होंने भी, जो भी बंदे इंटरेस्टेड है मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करने के लिए, तो ऑप्शन आप सुन लो। सबसे पहला ऑप्शन मैं आपको कोस्टल लाइन का बता रहा हूँ कि इंडिया में ही जॉब करनी है। 18 महीने का आपने एक्सपीरियंस लगाना है। तो उसमें चार्टर्ड शिप्स होते हैं, जो उसमें आपका कंपनीज आती हैं जैसे कि रिलायंस हो गई, एसआर हो गई है, सैमसंग हो गई। ये कंपनीज में आपको जॉब मिलेगी। इसका खर्चा सबसे कम है। ये फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि कोस्टल लाइन में इंडिया में ही जॉब करो। पोर्ट्स हैं जैसे कि विशाखापट्टनम है, मुंबई कर लो, गुजरात कर लो। ये शिप दूर नहीं जाती, ये इंडिया में ही रहेंगी। तो सबसे अगर खर्चा, जिसके पास बजट कम है, तो उसका जो कोस्टल लाइन वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वो भी कंपनीज में। इसमें दो बातें ये हैं कि कई बंदे कोस्टल लाइन में सही जॉब नहीं दिलवा पाते। जो छोटी मोटी प्राइवेट ओनर की शिप्स होती हैं उनमें जॉब दिला देते हैं। उसमें क्या है कि अगर आप आरपीएसएल कंपनी में काम करोगे इंडिया में, आपने अगर कोस्टल लाइन में काम करना है तो सिर्फ आरपीएसएल कंपनी जो अप्रूव्ड होती है उसमें ही करनी है। दूसरी में आप प्राइवेट जो ओनर की शिप होती है या बोट होती है उसमें नहीं करनी। तो आरपीएसएल का ये फ़ायदा है कि अगर आपको प्रॉपर कोई सैलरी नहीं मिल रही या कोई भी आपका इशू है, तो आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ अटैच्ड होंगे। कोई भी आप हेल्प ले सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट को पता होगा कि ये बंदा, ये सीमैन यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी कोस्टल लाइन की। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इंडिया में आप काम करोगे, एक तो रहना सहना आ जाएगा कि कैसे शिप पे या बोट पे रहते हैं। बाहर जाते हो तो उसमें आपकी सैलरी 3-4 हज़ार रुपये ज़्यादा होती है। इंडिया में आपकी सैलरी 8 से लेकर 12 हज़ार रुपया पर मंथ होगी। तो बाहर की सैलरी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन सबसे कम खर्चे में कोस्टल लाइन की ही आपको एडवांटेज है। तो उसके बाद आपको मैं दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, वो है जीपी रेटिंग कोर्स। कोस्टल लाइन को आप ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्टली, वो मैं आपको मेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस पर आप ज्वाइन करोगे। दूसरा आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि जीपी रेटिंग का कोर्स है। 6 महीने का कोर्स करके आपको इंडियन सीडीसी मिल जाएगी। इंडियन सीडीसी के साथ एसटीसीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट मिल जाएंगी। ज़्यादातर कॉलेजेस क्या है, इंडियन सीडीसी नहीं दिला पाते। एमएमडीसी मिलती है मुंबई से अप्लाई करने के बाद। कोस्टल लाइन में आपने 18 महीने अगर लगा दिए तो उसके बाद आपको इंडियन सीडीसी मिल जाएगी। उसमें कोस्टल लाइन में जो आरपीएसएल का लाइसेंस नंबर होता है वो आपको देते हैं, आर्टिकल नंबर। उसके बेसिस पे आपकी इंडियन सीडीसी अप्लाई होगी। आपको इजीली इंडियन सीडीसी मिल जाएगी अगर कोस्टल में आपने 18 महीने से लेकर 24 महीने निकाल लिए। जीपी रेटिंग में 6 महीने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडियन सीडीसी मिलेगी ही मिलेगी। आपको मेल आईडी प्रोवाइड करता हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो जब भी आपको टाइम मिले। तो जीपी रेटिंग में आपको इंडियन सीडीसी मिल जाएगी। 6 महीने आपने लगाने हैं। तो इसका चक्कर ये है कि प्लेसमेंट भी आपको कंपनी में ही लेनी है, बढ़िया शिप में, बढ़िया बोट में। चाहे वो शिप हो चाहे बोट हो, आरपीएसएल में प्लेसमेंट मिलेगी। रूल की बात करें तो 2017 में, कमिंग ईयर, you can't fly with Belize, Honduras और another CDCs like Micronesia etc. सिर्फ आप इंडियन सीडीसी ही फ्लाई कर पाओगे, आप जा पाओगे, और प्लेसमेंट भी आपको इंडियन सीडीसी पे ही मिलेगी। जो छोटी मोटी सीडीसीज हैं उन पे आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और ना ही आप इंडिया से बाहर जा पाओगे। ये फैक्ट है, ये रूल आ रहा है 2017 से, मार्च से लागू होगा। तो इससे बढ़िया आपको ये है कि सेकंड ऑप्शन जीपी रेटिंग का है, वो आप कर सकते हैं। 10th पास भी कर सकते हैं, 12th पास भी कर सकते हैं। इंडियन सीडीसी पक्का मिलेगी, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक और बता रहा हूँ, आईटीएफ कर सकते हैं। आईटीएफ कंपनी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसका भी प्लेसमेंट है। उसमें खर्चा ज़्यादा है। वो कहते हैं कि मान लो आप अगर ज़्यादा पैसे लगाओगे तो स्टार्टिंग में ही करियर बन जाएगा, लेकिन 4-5 लाख रुपया लगा के अगर आप जीपी रेटिंग करके प्लेसमेंट ले रहे हो, तो अगर आपको प्लेसमेंट सही नहीं मिल रही, सीडीसी सही नहीं मिल रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप 1 साल बाद वापस आओगे तो दोबारा से प्लेसमेंट का पैसा लगेगा, प्लस सीडीसी इंडियन बनाने का दोबारा से पैसा लगेगा। तो स्टार्टिंग में 4 लाख रुपया लगाने की कोई आपकी वैल्यू नहीं है इसकी चीज़ की। दोबारा से वापस आके आपको 1-1.5 लाख रुपया इंडियन सीडीसी के लिए प्लस आपको प्लेसमेंट के लिए लगाना पड़ेगा। इसीलिए ऑप्शन सुन लो आप, जीपी रेटिंग का है, कोस्टल लाइन का है, या फिर डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो। डीएनएस का ऑप्शन आगे है।
DNS डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस आप कर सकते हो, उसमें आपको इंडियन CDC मिलेगी और RPSL में ही आपको जॉब मिलेगी। ओनरशिप में आप मत जाना, तो उसके लिए आपको मैं मेल ID दे रहा हूँ और एक नंबर दे रहा हूँ और आप ऐड कर सकते हो। मेल ID आप नोट कीजिए, POLARIS, इट्स पोलरिस, POLARIS। पोलरिस आगे है मरीन, MARIN, तो MARIN के बाद है शिप्स, SHIPS। इट्स पोलरिस मरीन शिप्स @gmail.com। वो मैं मेंशन भी कर रहा हूँ और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस मेल ID पे आप अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए। आपका जो भी इशू है, आपकी किसी भी कॉलेज से बात हुई है, कोई भी कंपनी से बात हुई है, जो भी आपकी कम्युनिकेशन रही है, वो आप इस मेल ID पे भेज सकते हो। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स भेजिए, अपना सवाल भेजिए, उसमें आपको रिप्लाई मिलेगा और या आप मुझे कॉल कर लीजिए। तो आप ये काम कीजिए, अपने मेल ID पे इस पर आप भेजिए अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपको नॉलेज मिलेगी। आप नॉलेज ज़्यादा करोगे, उसके बाद कंपेयर करोगे एक दूसरे से कि कौन सा बढ़िया है, तो डिसीजन फाइनली आपका ही होगा। लेकिन आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज मिल जाएगी, इसलिए मेल ID ये बनाई है। आपको प्रॉपर आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स देख के सारा इशू आपका पढ़ के रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये काम ठीक है, आप करिए। ऑप्शंस मैंने बता दिया है, आप रिप्लाई करते रहिए, व्हाट्सएप पे करिए, नंबर पता है आपको, मेल ID कीजिए और आपको सब नॉलेज मिल जाएगी। और आगे की आगे बताते भी रहिए ताकि औरों को भी पता लगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल बी ज्वाइनिंग सून।